हेलो दोस्तों, सभी डियर साथियों को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने विजयी भव पाठशाला चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, जो हम लोगों का पहला पेपर होता है और ये 50 नंबर का पेपर होता है। इसका एक पार्ट हम लोग बना चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। अब ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे आपको सतत एवं मूल्यांकन। पहले हम आपको समझा देते हैं। देखिए, सतत मूल्यांकन जो होता है कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, इसको सतत मूल्यांकन को कहते हैं। और इसमें बताया गया है व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई। तो जो व्यापक मूल्यांकन है आपका, इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। सतत मूल्यांकन जो होता है ये प्रतिमाह परीक्षण किया जाता है। इसमें जो होता है अध्यापन कराने के बाद जो स्वाभाविक रूप से प्रतिमाह जो परीक्षण होता है उसका लेखा जोखा रखा जाता है बच्चे का। और प्राथमिक है या फिर मतलब पूर्ण माध्यमिक कक्षाओं में जो रेगुलर जो प्रक्रिया चलती है, हर जगह ये प्रचलित भी होती है। और उस रूप से जो प्रक्रिया चलने के बाद फिर उसका जो मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन होता है, मौलिक रूप से होता ही होता है। क्योंकि कुछ जगह होता है, कुछ जगह नहीं होता है। तो उसी को जो है शैक्षिक मूल्यांकन, उसका शैक्षिक कौशल का मूल्यांकन उसका किया जाता है। फिर इसको सतत मूल्यांकन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम निरंतर मूल्यांकन योजना भी कहते हैं। और व्यापक मूल्यांकन जो है इसमें बताया जाता है कि जैसे कक्षा में शिक्षण के अंतर्गत छात्रों में जो सिखाने के बाद उसका जो मूल्यांकन किया जाता है कि छात्रों की दक्षता के अतिरिक्त जो उनमें संज्ञानात्मक पक्ष होता है या फिर भावात्मक पक्ष कहेंगे, क्रियात्मक पक्ष जो सम्मिलित होते हैं उनका जो मूल्यांकन दक्षता आधारित विधि से संभव नहीं होता है। उनका जो मूल्यांकन दक्षता आधारित विधि से संभव नहीं होता है। और इसके लिए छात्रों के विकास के लिए व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता भी होती है। ये जो है व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। और इसका व्यापक मूल्यांकन की दृष्टि से विद्यार्थियों में निम्नलिखित मतलब वो जो बताएंगे हम आपको कि इसमें कई सारे नाम हैं। पहला नाम होता है व्यक्तिक होता है, फिर दूसरा होता है पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं होता है, फिर तीसरा होता है स्वास्थ्य विवरण होता है, और चौथा होता है आपका छात्र की अभिरुचियाँ, और पांचवा अभिवृत्तियाँ होता है। इसके कई सारे पॉइंट हैं मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन के। चलिए हम बताते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन। देखिए, सतत एवं मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई। इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के द्वारा। जो CBSE जो है उसके द्वारा सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन शुरू किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंधात्मक प्रश्न के प्रकार बताइए। निबंधात्मक प्रश्न जो है कई प्रकार के होते हैं। देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न होता है, विचारात्मक प्रश्न होता है, भावात्मक इसमें भाव होता है, साहित्यात्मक या आलोचनात्मक निबंध होते हैं। कई तरह के निबंध लिखे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है। अच्छे परीक्षण फालांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं। अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन के प्रकार बताइए। जो मापन होता है वो कितने प्रकार का होता है। मतलब तौलना या तो नापना किसी चीज़ को। तो मापन जो होता है 3-4 प्रकार का होता है। एक शाब्दिक या नामित मापन, क्रमिक मापन और आंतरिक मापन और अनुपातिक मापन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है। जो क्रियात्मक शोध होता है बीटीसी के लिए 1 महीना, बीटीसी के लिए 1 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वसनीयता किसे कहते हैं। विश्वसनीयता जो है किसे कहते हैं। विश्वसनीयता मतलब किसी के ऊपर आपका विश्वास, अटल विश्वास, मतलब आप आंख बंद करके आप उसके ऊपर विश्वास करते हो। अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए और लेकिन इसकी परिभाषा यहाँ पे अलग दी गई है। अच्छा परीक्षण लेकिन ये भी सही परिभाषा है। इसमें बताया गया है कि अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसी परीक्षा से है जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान निष्कर्ष प्राप्त हो, मतलब एक ही आंसर आए। यदि किसी परीक्षा के परिणाम पुनः परीक्षण के पश्चात समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो उस परीक्षा को विश्वसनीय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निदानात्मक प्रश्न परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण जो है किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है। निदान मतलब, निदान का मतलब आपने कई जगह देखा होगा कि निदान पैथोलॉजी, निदान हॉस्पिटल। निदान का मतलब क्या होता है, रोग का उपचार, जो रोगी होता है उसको सही करना, निदान कहते हैं उसको। इसमें दोस्तों दिया गया है निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। तो निदान शब्द चिकित्सा से संबंधित चिकित्सा शास्त्र से आया है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिसका अर्थ है मूल कारण को जानने या रोग का निर्णय करना, वो भी आपको बताया। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोगी के लक्षणों एवं विभिन्न आधार पर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरी और सीखने संबंधी कठिनाइयों एवं दोषों का पता लगाकर निदानात्मक परीक्षण द्वारा समस्याओं को दूर करता है। इसमें एक साइंटिस्ट हैं कार्टर गुड हैं, उन्होंने निदान का अर्थ बताया सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना। ये कथन आप लोग देख लीजिएगा एक बार, आ भी सकता है, पूछा जा सकता है कि निदान का अर्थ सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना, ये किसने कहा है, तो कार्टर गुड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना, छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना, छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना और छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। देखिए पहला है छात्रों के व्यवहार में, जो छात्र जो है हर बात में झगड़ने लगते हैं, हर बात में चिड़चिड़ापन होता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन करना, ये उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना, अगर योग्य नहीं है छात्र उनकी योग्यता उनको दिलाना, उनको पहचानना कि हाँ आप इस योग्य के अच्छे बच्चे हो, या जो भी कोई लड़का है या लड़की है उसको आप उस हिसाब से कह सकते हैं। तीसरा है छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना। जो मानसिक तनाव हो जाता है बच्चों को, कहता है अरे यार हम तो पढ़ते हैं लेकिन हमको याद ही नहीं होता है। तो दिमाग सबको भगवान ने एक ही दिया है, सभी के पास एक तरह का दिमाग है, तो उनको जो है बताना, उनको शिक्षण कार्य में होने वाले जो अवरोध होते हैं उनको दूर करना और बच्चों को आत्मविश्वास की भावना की जागृत करना, आत्मविश्वास दिलाना कि हाँ आप भी पढ़ सकते हो और आप अच्छे हो पढ़ने में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर छात्र की अधिगम प्रक्रिया का निर्माण सतत रूप से होता रहता है। अधिगम का मैंने आपको मतलब बताया था, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जो होती है वह अधिगम होती है। इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार छात्रों द्वारा सीखे गए रचनात्मक कौशलों का आकलन होता है। आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम जांच विश्लेषण करना जिससे छात्रों की दक्षता ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके।
ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं? देखिए, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक जो पक्ष के स्तर होते हैं वह ज्ञान होता है, अब बोध होता है, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण होता है और संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन मैंने आपको कई बार बताया है कि मूल्यांकन क्या होता है। चलिए, इससे पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग देखेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है। अगर हो सके तो मैं चलिए बता दे रहा हूँ। मूल्यांकन जो होता है वो इवोल्यूशन होता है, और इसमें जो है आपका मूल्यांकन के कितने प्रकार के पद होते हैं, वो 6 होते हैं। मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर जो व्यक्ति को सही निर्देश दिया जाता है, इसमें वो मूल्यांकन होता है। और मूल परिणामों के आधार पर किसी व्यक्ति का भी विशेष भविष्यवाणी भी की जा सकती है। मतलब इससे पिछली वाली वीडियो में देखेंगे, हमने आपको उसको डिटेल में बताया है। चलिए इसमें बताते हैं, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। ठीक है, यही आपको मैं बता चुका हूँ शैक्षिक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मूल्यांकन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन, इसमें से कोई भी आप 2 उद्देश्य लिख दीजिएगा। पहला निदान, मतलब आपको बता ही चुका है, अभी मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था। निदान क्या होता है कि रोगी के उपचार से रिलेटेड होता है, और इसमें इसी के हिसाब से देखा जाता है कि इसमें देखा जाता है कि बच्चे को किस हिसाब से उसमें क्या प्रॉब्लम्स है उस हिसाब से सही करना। और इसमें इसमें आप लिख दीजिएगा अन्वेषण या शोध कार्य, या फिर तुलना लिख दीजिएगा। तुलना और निदान, अगर 2 पूछता है तो तुलना और निदान, अगर 3 या 4 पूछता है तो इसमें 6 दिए गए। पहला है अन्वेषण एवं वर्गीकरण में सहायक, पूर्व कथन, तुलना, परामर्श एवं निर्देश, निदान, अन्वेषण एवं शोध कार्य। इनमें से कोई भी लिख दीजिएगा। कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन जो है उत्तेजना का उद्दीपक, पहला गत्यात्मक क्रिया एवं कार्यवाही, और तीसरा नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण, इनके द्वारा जो है मूल्यांकन किया जाता है कौशलात्मक पक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है? शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की उपयोगिता निम्न प्रकार से सीखने की प्रेरणा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन और शिक्षण में उन्नति, और परीक्षण प्रणाली में सुधार, विद्यालयों का सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन का मूल्यांकन में क्या महत्व होता है? क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य है, क्रियात्मक शोध के उपकरण से अवलोकन से तात्पर्य है कि शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखने या अवलोकित करना, जिससे उसके कार्य व्यवहार को की विषय में निर्णय लिया जा सके। इसमें कुछ गलत है, उसके कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय, यहाँ पे के हो जाएगा, ये के हो जाएगा, ये के हो जाएगा, के विषय में निर्णय लिया जा सके। नवाचार की दृष्टि से प्रार्थना स्थल की किन्हीं 2 गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। प्रार्थना स्थल, जहाँ पे बच्चे प्रार्थना करते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं जो चल रहे हैं। इससे बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लिख देंगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो होंगे उसमें लिख देंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन हमको तो पढ़ाना है, हमको तो पूरा पढ़ाना है ना, पूरा कोर्स लेके चलना है, तो हम उनमें नहीं लिखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, उनमें सिर्फ लिख देंगे प्रश्न, या फिर लघुत्तरीय प्रश्न, या अति लघुत्तरीय प्रश्न, या बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों, नवाचार कहाँ पे थे हम लोग? प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। देखिए, और नवाचार की दृष्टि से प्रार्थना स्थल की किन्हीं 2 गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया, नवाचार की दृष्टि से प्रार्थना स्थल की किन्हीं 2 गतिविधियों का उल्लेख कीजिए, और प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। जो नए ढंग है, नवाचार दोनों जगह आया हुआ है, तो प्रार्थना स्थल भी आया हुआ है और यहाँ पे भी प्रार्थना स्थल है। जहाँ पे प्रार्थना स्थल आ जाए वहाँ पे देना है बस ये 2 लाइनें कि बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु
प्रेरणा प्रदान करना और किसी महापुरुष द्वारा ग्रंथ धर्म में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने को प्रेरणा देना। बस इतना 2 लाइनें लिख दीजिए, आपको पूरे 2 नंबर या 1 नंबर जितने नंबर का क्वेश्चन होगा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? रचनात्मक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है जिससे किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम गति शिक्षण प्रवृत्ति के अंतिम रूप से पूर्व उसके आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श का क्या अर्थ है? न्यायादर्श से आशय है किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया जा गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। परीक्षण में वैधता से तात्पर्य क्या है? जो परीक्षण होता है उसमें उसकी वैधता से क्या तात्पर्य होता है? किसी परीक्षण या परख की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सत्यता से उस व्यक्ति का मापन करती है जिसके मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। मतलब यह स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता का उद्देश्य उसके घनिष्ठ संबंध से है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण है। जो इसमें इतना आपको देखना है कि परीक्षण वैधता का उसके उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है बस। और इसमें नीचे दिया गया है, अर्थात परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्यकुशलता से है जिससे कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। शिक्षा वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न शैक्षिक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शैक्षिक शोध का अर्थ जो है, अर्थ स्पष्ट करना है। कोरे ये लिया गया है, एक साइंटिस्ट है 1953 के अनुसार इन्होंने बताया था। क्रियात्मक अनुसंधान, इसके ऊपर मैंने एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार बोल चुका हूँ। कोरे के ऊपर पढ़ लेना और इसमें देख लेना कि कोरे ने कौन कौन से कथन कहे हैं, यह भी आप लोग देख लीजिएगा और उन्होंने क्या क्या स्पष्ट किया है। तो आप लोग ये कई सारे कोरे के ऊपर पढ़ लीजिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान के ऊपर पढ़ लीजिएगा। 101% मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इसके ऊपर ये क्या 2 क्वेश्चंस आएंगे ही जरूर। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्माण और क्रियाओं के निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि शैक्षिक शोध का अर्थ स्पष्ट करना है तो क्रियात्मक अनुसंधान वो प्रक्रिया जिसमें जो विद्यालय के प्रिंसिपल्स, टीचर्स जो भी रहते हैं वो अपने ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का जो हल है वो कर सकें, उसका सुधार कर सकें, उसे क्या कहते हैं, निर्देश, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। उसमें जो है क्रियात्मक अनुसंधान उसे कहते हैं। देखिए क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें वो कहा गया है कोरे के अनुसार वही चीज़ इसमें दी गई मैंने जो आपको बताया, ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताया, ये देखिए इसमें बताया गया कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्य करता है, मतलब हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षक, मैंने आपको बताया था कि टीचर्स और जो प्रिंसिपल्स वहाँ के हैं वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्माण और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं, उसको क्रियात्मक शोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण बताना है। क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण, इससे पहले भी मैं आपको क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। अवलोकन करना और साक्षात्कार क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण है। ये 2 बार तो क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। परिकल्पना क्या है? परिकल्पना क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना होती है। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित परीक्षा की उपयोगिता बताइए। जो लिखित परीक्षा होती है उसकी उपयोगिता क्या होती है? सब लोग बोलते हैं कि लिखवाते पता नहीं क्यों है, हमसे सुन ही लेते। तो इसमें बताया गया कि इससे बालक का ज्ञान दृढ़ एवं स्थायी होता है।
पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है और बालक में मौलिकता का विकास होता है। बालक में चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का विकास होता है। ये वो चीज़ होती है। सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? देखिए, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के मापन एवं मूल्यांकन हेतु 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। समाजमितीय मैट्रिक्स, ठीक है, समाजमितीय मैट्रिक्स, सोशियोग्राम तथा समाजमितीय गुणांक। इन उपकरणों से बालक से सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियों मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन से हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के साधन, इसमें वार्तालाप, कहानी, शिक्षण, भाषण, कथन, कविता, पाठ, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा, संस्मरण आदि सम्मिलित होते हैं। ये मौखिक अभिव्यक्ति के कारण है, जिसमें जो बोल के जो बातें होती हैं, जो बोल के जो टॉपिक्स पर डिबेट होती है, उनको मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कहा गया है। चर्चा होती है, आत्मकथा होती है, संस्मरण होता है, कहानी कही जाती है, भाषण होता है, ये सब क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। उपचारात्मक शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, कोई 2 विधियां लिखिए। उपचारात्मक शिक्षण की 2 विधियां। ऐसे बालकों का पता लगाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक छात्र कमजोरी तथा उसके कारण भी ज्ञात होते हैं, अतः ऐसे छात्रों को जिन्हें निदान की आवश्यकता हो स्वयं ही अध्यापक के पास आना चाहिए। नेक्स्ट है, जिन छात्रों की उपलब्धि संतोषजनक हो उन्हें उपलब्धि परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण द्वारा छांट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और एक पॉइंट और है इसमें, जिन बालकों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन अध्यापक वर्ग अनुभव के आधार पर भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि यह हम आपको बता चुके हैं, 2 बार क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए, पहले पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र की कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल एवं सही समाधान खोज सके। दूसरा पॉइंट है, पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सके। तीसरा पॉइंट है, शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके। चौथा है, कम समय में ही समस्याओं को शीघ्रता एवं सरलता से सुलझाया जा सके। शिक्षा से संबंधित दैनिक समस्याओं का सही हल खोजा जा सके। शिक्षण में व्यवहारिकता लाई जा सके। देखिए, इसमें बताया गया क्रियात्मक शोध है। इसमें क्या बताया है कि क्रियात्मक शोध में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल एवं समाधान, जो उसको मान लीजिए प्रिंसिपल या टीचर है, अपने जो उसका काम है वो अपने सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको करना चाहिए। और अपने जैसे पढ़ाने का तरीका वो अपने आप पता नहीं किस हिसाब से पढ़ रहा है, बच्चों को भी मान लीजिए उसी हिसाब से पढ़ा रहा है, उसको सरल तरीके से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सके। जो पाठ्यक्रम है उनके छात्राओं के अनुरूप बदला जा सके। मान लीजिए कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई टॉपिक होते हैं, उनको बहुत कठिन दे दिए होते हैं, तो उनको सरल तरीके से समझाना। शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके। कम समय में अपनी ही समस्याओं को शीघ्रता एवं सरलता से सुलझाया जा सके। मान लीजिए कोई क्वेश्चन फंस गया, उसको घंटों लेके पूरा पीरियड उन्होंने जो है ये उसी एक शब्द को समझाने में ही लगा दिया, तो इसका मतलब है कि कम समय में शीघ्रता और सरलता से सुलझाया जा सके। शिक्षा से संबंधित दैनिक समस्याओं का सही हल खोजा जा सके। जो नए नए क्वेश्चंस आते हैं उनको जो है सही तरीके से और उनका हल निकाला जा सके। शिक्षा में व्यवहारिकता लाई जा सके। और साथ छात्र ने मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दिया और आप जो है चिल्ला उठे, मतलब चिल्ला देते हैं, तो छात्र डर की वजह से नहीं पूछेगा। तो जो आपको है अपना सही तरीके से और प्यार से, अगर मान लीजिए आपको कई बार पूछ भी लेना चाहिए क्लास में कि हाँ किसी को कोई कुछ समझ नहीं आया है तो वो पूछ ले, एक बार नहीं हम 4 बार बताएंगे, मैं तो बोल देता हूँ। खैर आप लोग अब
हमारे आज अति लघुत्तरी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और अब हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर या फिर इसी के लघुत्तरी क्वेश्चंस लेंगे टॉपिक वाइज, उनके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अगर हमारा वीडियो अगर लाइक करेंगे या नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ है कि हाँ हम अपना वीडियो बनाएंगे और पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारा वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में और हमारा वीडियो को लाइक भी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हम लाइव आ सकते हैं और आपको लाइव पढ़ा सकते हैं। अभी हमारे पास ये फैसिलिटी इसमें चैनल ने नहीं दी है। जब हमारे सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे और इसमें कई टीचर्स को हमारा आगे बढ़ाने का प्लान है। खैर, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए आप, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है कि एक वीडियो बनाने में।